हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो नवोदय विद्यालय समिति के नॉन टीचिंग पोस्ट के जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी कट ऑफ को लेके। जैसे जब इसके आंसर की जारी की गई थी तब भी मैंने वीडियो बना के बताया था कि हमने आपके लिए अलग अलग पोल क्रिएट किए थे जिसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे थे आपके नेगेटिव करने के बाद में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे उसमें रिप्लाई आया था या फिर उन्होंने आंसर दिया है, तो जिसमें से 2000 स्टूडेंट के आसपास जिनके रिप्लाई आए हुए थे उन सभी में से अब हम कट ऑफ का आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके कट ऑफ कितनी जा सकती है और वो फुल डिटेल में समझेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और बहुत सारे स्टूडेंट के जैसे कुछ डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं, वैसे सभी जितनी भी पोस्ट है अलग अलग सभी के पोस्ट के बारे में देखेंगे, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो एक तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट के बारे में देखेंगे और साथ में आपकी जो जेएसए की पोस्ट है उनके बारे में देखेंगे। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो जेएसए की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में लैब अटेंडेंट की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आ सकती है कि हम जो ये बता रहे हैं वो किस बेस पे बता रहे हैं। और जो साथ में ये भी देखेंगे जैसे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से कट ऑफ ऊपर नीचे रह सकती है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमने ये डेटा लिया है ये कहाँ से लिया है। तो जब आप यूट्यूब पे जैसे ऑब्जेक्टिव अड्डा लिख के सर्च करते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव अड्डा नाम से ये चैनल मिल जाएगा। इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो हमने डेटा लिया है यहाँ पे आप जब कम्युनिटी पे क्लिक करते हो तो कम्युनिटी पे आपको ये देखो जो भी अपडेट है, जैसे ये एनवीएस कैटरिंग असिस्टेंट के लिए जैसे 157 स्टूडेंट ने वोट किया था, मैथ्स हेल्पर के लिए 137 स्टूडेंट ने किया था, उसके बाद स्टेनो एग्ज़ाम के लिए जो 370 स्टूडेंट ने यहाँ पे वोट किया हुआ है, और एमटीएस के लिए 366 या 366 ने वोट किया है। जेएसए की पोस्ट के लिए यहाँ पे 425 स्टूडेंट ने किया है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट बची हुई है लेब अटेंडेंट की पोस्ट है 541 स्टूडेंट है। तो ऐसे मिला के 2000 से ऊपर स्टूडेंट हो गए जिन्होंने यहाँ पे वोट किया है। तो इन सभी को जो बेस है, अभी तक आपने यहाँ पे वोट नहीं किया तो आप भी जरूर कर लेना ताकि आपको भी पता चल जाए कि जो आपके नंबर आ रहे हैं इसके आसपास और कितने ज़्यादा स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं या फिर कितने के नहीं आ रहे। इन सभी को बेस लेकर और समझने वाले हैं। तो चलो एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो कट ऑफ में जो सबसे पहला जो फर्स्ट फैक्टर काम करने वाला है वो है कि आपकी नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो नंबर ऑफ सीट को समझने के लिए देखो जो टोटल जो सीट की थी वैकेंसी वाली जो थी, यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब आप देखोगे तो जो सबसे पहले जो मैंने कहा था आपको जेएसए की देखने वाले, तो 11 नंबर पे जो आप देखोगे 11 नंबर पे कौन सी दी हुई है, जेएसए की जो पोस्ट है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 630 जो जेएसए की पोस्ट थी। अब ये जो आगे लेब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो 142 है, लेकिन वो अपन थोड़ी देर बाद में देख लेंगे जब लेब अटेंडेंट को अलग से समझेंगे। यहाँ पर जो जेएसए की बात करें तो जो आपके 630 है वो पोस्ट है। इसके बाद में जो अगला जो आपका फैक्टर काम करेगा वो कट ऑफ को ऊपर नीचे करने में वो रहेगा कि आपको एक बार सिलेबस देखना होगा। इसका सिलेबस जैसे एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि सिलेबस क्यों देख रहे हैं, लेकिन सिलेबस को मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों देख रहे हैं। एक तो देखो मेंटल रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे पूछी गई थी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के भी क्वेश्चन थे और मैथ इसकी बहुत अच्छी खासी लेवल की मैथ आई थी। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, लैंग्वेज के जो इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन थे, बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर का क्वेश्चन था। मतलब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नहीं दिया है कि कोई भी एक, जैसे कि लेब अटेंडेंट के अंदर जो अलग से सिर्फ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर वही सब्जेक्ट है जो आपको नॉर्मली सभी एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे 130 क्वेश्चन पूछे गए थे और 130 ही नंबर के थे, जिसमें अब हम जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, जो आगे अपन बात करेंगे आपके कट ऑफ कितनी जा सकती है वो परसेंटेज के बेस पर ही देखेंगे। तो कहीं भी मैं अगर आपको ये बताता हूँ कि 80 आपकी कट ऑफ जा सकती है तो ये मान के चलना है कि वो 80% है, 80 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ और जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी 3 नंबर है, वो रहेगा आपके कि इसके अंदर स्टेज सेकंड, जैसे किसी एग्जाम में स्टेज सेकंड है किसी के अंदर नहीं है, तो जो आपका जेएसए के जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उन सभी स्टूडेंट के वो स्टेज सेकंड रहने वाली है। टाइपिंग टेस्ट रहेगा, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। अब जैसे अगर काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है कि आपकी जो टाइपिंग या फिर जो स्टेज सेकंड के अंदर जैसे पास कितने स्टूडेंट करेंगे, तो यहाँ पर जो है 1:5 का रहने वाला है आपका। जैसे एक स्टूडेंट को अगर लेना है तो 5 स्टूडेंट को पहले पास करेंगे टाइपिंग के लिए, और जिसके अंदर नहीं है वो अपन आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब अगर अपन मोटा मोटे तौर पे समझे कि अगर 600 पोस्ट मान लेते हैं, 630 में से 600 अगर पोस्ट माने अपन, तो 600 का ये 5 गुना कितने हो जाएंगे, 3000 हो गए, और 30 का अगर 5 गुना करो तो 150, तो ये आपके 3150 के आसपास स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ये जरूर ध्यान रख लेना, 3150 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पर टोटल है, उन स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब अगर अपन बात करें अगले फैक्टर की, देखो यहाँ पर जो अपन ने देख लिया है, उसके बाद ये देखा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि देखो जेएसए के अंदर मैंने जो फॉल के अंदर क्वेश्चन बताया था वहाँ पर है जेएसए में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ करें, यहाँ पर जो हमने पोल क्रिएट किया था यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट ने वोट किया है,
426 स्टूडेंट ने यहाँ पर वोट किया है, जिसमें से देखो मैंने जैसे 130 नंबर का आपका पेपर हुआ था, 130 में से ये मान के चला कि 50% से नीचे तो आपकी मेरिट किसी हालत में नहीं रह सकती। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो सब हमने पोल बनाया था वो बिलो 70 था, जिसमें से 68%, अगर अपन 426 स्टूडेंट को छोड़ के अगर 100 स्टूडेंट पे समझने की कोशिश करें तो 100 स्टूडेंट में से 68 स्टूडेंट के तो यहाँ पर बिलो 70 नंबर आ रहे हैं। अब जो 71 से 85 के बीच में जो स्टूडेंट है वो 23 स्टूडेंट हो गए। 100 में से बता रहा हूँ 23% अपन के हिसाब से 100 निकाल लिए। 85 से 95 जो 4 स्टूडेंट है, 95 से 110 2 स्टूडेंट है, और यहाँ पर जो 110 से 120 या फिर 120 से ऊपर जिनके आ रहे हैं उनका है कि 3% स्टूडेंट का कहना है कि वो आ रहे हैं। अब जो मेजोरिटी जो स्टूडेंट की है वो यहाँ पे आपके 68% है, मतलब 68% जो स्टूडेंट है वो बिलो 70 स्टूडेंट है। लेकिन एक चीज़ मान के चलनी होगी आपको कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम दिया था वो भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पर 70 के आसपास तो आपकी मेरिट नहीं रह सकती। मेरे हिसाब से जो आपकी मेरिट रहेगी वो आपको मान के चलना चाहिए जो यहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि एक तो 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो जो 71 से लेकर 85 के बीच में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पर बुलाए जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। जैसे 85 से ऊपर अगर किसी के बन रहे हैं तब तो उनका पूरा वो सेफ स्कोर के अंदर मान के चल सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग की तैयारी आप चालू कर सकते हो कि आपका 100% आपका सिलेक्शन मतलब हो ही जाएगा। लेकिन 71 से 85 के बीच में भी पूरा चांस है, 85 तक भी अगर स्टूडेंट को कि आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर थोड़ी सी मैथ का लेवल अच्छा था, पूरे एग्जाम का लेवल मतलब हार्ड ही दिया था इन्होंने। तो इस वजह से है कि आपके अगर 71 से 85 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो भी आप ये मान के चल सकते हो कि आपको इस एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है। अब अगर अपन बात करें जैसे अगर किसी ने जेएसए का एग्जाम दिया था तो वो अब आपका यहाँ पे हो गया। अब जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी पहले वही फैक्टर देखेंगे। सबसे पहले तो बात है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी जो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है ग्रुप सी की, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी 142 जो पोस्ट थी, और यहाँ पर जो बुलाया जाएगा लैब अटेंडेंट के लिए अभी मैं ये बता देता हूँ टोटल स्टूडेंट को रेशियो क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेकेंड एग्जाम है, जैसे एक आपका टाइपिंग या वो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, उसके बाद जो आगे कोई भी प्रोसेस नहीं है, इसमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो बुलाया जाएगा 1:3 के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। जैसे अगर एक स्टूडेंट लेना है तो उसकी जगह 3 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, 2 स्टूडेंट को वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर फाइनल मेरिट के अंदर भी निकल सकते हैं वो। तो अब बात करें, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा अगला है वो आपका है वो सिलेबस यहाँ पे बताने का मैंने लास्ट वाले में बताया था और यहाँ बता रहा हूँ। सिलेबस का देखो जनरल इंग्लिश अवेयरनेस और लैंग्वेज ये तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, तो इस वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड हो गए थे। जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट के गलत भी हो गया था, लेकिन पेपर इतना हार्ड भी नहीं आया था, थोड़ी सी इसकी मेरिट अच्छी रहने वाली है। लेकिन जो आपका 1:3 जैसे 142 पोस्ट है, तो आप ये मान के चलोगे अपन मोटा मोटे तौर पर समझे तो भी आपके 500 के आसपास स्टूडेंट ही इसके अंदर बुलाए जाएंगे, इससे ज़्यादा स्टूडेंट इसमें नहीं बुलाया जाएगा। तो अब 500 आसपास अगर स्टूडेंट बुलाए जाते हैं तो अब जो आपका इंपॉर्टेंट आ गया कि अब इसमें देख लेते हैं कि स्टूडेंट के नंबर कितने आ रहे हैं या फिर जो आप कहाँ पे इसमें बिलोंग करते हो। अगर इसके आसपास आप भी बिलोंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे जो इसमें पेपर जो था 120 नंबर का पेपर था, ये भी याद रखना साथ में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो कितने स्टूडेंट है 54%, यानी कि 54%। 100 में से अगर अपन समझे मोटा मोटे तौर पे टोटल 541 स्टूडेंट ने वोट कर रखा है, इसमें से अगर 100 में से भी समझे तो 54 स्टूडेंट ने यहाँ पर बिलो 60 आ रहे हैं, और 60 से 70 के बीच में 24% के नंबर आ रहे हैं। 71 से 80 के बीच में 12% स्टूडेंट है, 80 से 90 के बीच में 4% स्टूडेंट है, और यहाँ पर 100 से लेके 120, 90 से 100 या फिर 100 प्लस जो स्टूडेंट है वो 6%, यानी कि 100 में से अगर समझे तो 6 स्टूडेंट है, और अगर 500 में से अगर अपन समझे तो 30 स्टूडेंट हो जाएंगे ये। और जो बुलाया जाएगा वो कितने स्टूडेंट होंगे, 500 के आसपास स्टूडेंट होंगे। अभी जो इसकी मेरिट है इसमें एक तो ये भी हो गया कि आपके सेकेंड स्टेज नहीं है, इस वजह से भी स्टूडेंट को थोड़े से कम बुलाया जाएगा। तो इसकी मेरिट भी है, ये तो भूल जाओ। जो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट है बिलो 60 वो पॉसिबल नहीं है, इतनी मेरिट नीचे नहीं रहने वाली। देखो कैटेगरी का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ये मानते हैं कि अपन जो आपकी जो कैटेगरी है जैसे यूआर हो गई, उसके बाद ओबीसी हो गई, एससी एसटी में थोड़ा सा नंबर तो ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन इतना भी मतलब चांस नहीं है आपकी बिलो 60 का। मतलब है कि आपके 120 में से 60 नंबर बन रहे, 60 भी नहीं बन रहे, तो आपके मतलब कि 50% से भी कम नंबर बन रहे। इतनी कम मेरिट नहीं जा सकती, क्योंकि इसका सिलेबस भी ऐसा कुछ अलग नहीं था कि आपको पर्टिकुलर मतलब बहुत ज़्यादा कोई हाई क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, इस वजह से आपसे यहाँ पे मेरिट कम जा सकती है। इसकी जो मेरिट भी यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पे अगर अपन परसेंटेज की बात करें है वो आपकी 70% से तो प्लस ही रहने वाली है। ये किसी हालत में आप ये मत मान के चलना कि 70% से कम रह जाएगी। अब 70% की बात कर रहे हैं, 70 नंबर की बात नहीं हो रही है अभी, ये भी जरूर ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी 70% के आसपास मेरिट रह सकती है। अब अगर देखो कुछ जो और स्टूडेंट के जो मेन डाउट है, एक जो स्टूडेंट है कि आज काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि लैब अटेंडेंट पोस्ट के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो 99% चांस है कि आपका नॉर्मल
नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन उस एग्जाम में करवाया जाता है जिसके बहुत ज़्यादा शिफ्ट के अंदर एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन करवाने का क्या सेंस बनता है, ये तो एक ही शिफ्ट के अंदर सभी का एग्जाम था, तो नॉर्मलाइजेशन 99% क्या 100% ही समझ लो, नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर नहीं करवाया जाएगा। बाकी देखो अब आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो रिजल्ट जो मैंने शुरुआत से, मैं फर्स्ट दिन से ही बता रहा हूँ आपको, मिड अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आने का पूरा चांस है कि मिड अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी जरूर तैयारी करके रखो, और जिनके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं उनको हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, और जिनके थोड़े से नंबर कम आए, इसमें अच्छे नहीं बन पाए, तो अपने अगले वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चालू कर दो।